समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। दोस्तों इस पंक्ति का मतलब आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंत में। थ्री इडियट, राजू रस्तोगी, फरहान कुरैशी, फुनसुक वांगडू जैसे नामों से तो आप भली भांति परिचित होंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने यह मूवी भी सैकड़ों बार देखी होगी। दोस्तों यह मूवी बनी थी सोनम वांगचुक नाम के एक लद्दाख में रहने वाले साइंटिस्ट के ऊपर, जिन्होंने अपने सैकड़ों इन्वेंशन से बहुत सारे आम जो लोग हैं लद्दाख में रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार से भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, तो मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, बैन चाइनीज ऐप इन अ वीक, बैन चाइनीज प्रोडक्ट इन अ ईयर, ये सब मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? इसलिए बता रहा हूँ कि महान शिक्षाविद उस सोनम वांगचुक नामक साइंटिस्ट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। उसका मतलब है हैशटैग बैन चाइनीज प्रोडक्ट, हैशटैग बैन चाइनीज ऐप इन अ वीक, हैशटैग बैन चाइनीज प्रोडक्ट इन अ ईयर। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये इसके पीछे की स्टोरी, की ये सब शुरू कैसे हुआ। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास चाइना में एक कोरोना नामक बीमारी फैली, जिसका नाम बाद में कोविड-19 कर दिया गया WHO के मुताबिक। सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास ही के महीने में यह जो वायरस था वो सिर्फ चाइना में ही था। उस समय क्या हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट ने दुनिया से ये खबर छुपाए रखा कि हमारे यहाँ एक जानलेवा वायरस उत्पन्न हुआ है, और उससे निपटने के लिए उसने जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उस परिस्थिति से निपटने के लिए उस सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट जो है वो कम कर दिया या फिर पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरी दुनिया से छिपाए रखा। क्यों छिपाए रखा? तो इसलिए छिपाए रखा ताकि उसका एक्सपोर्ट बंद ना हो, उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो, उसका शेयर मार्केट नीचे ना जाए। तो उसी बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वुहान शहर से पूरे देश भर में ट्रेवल किए, पूरी जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन वुहान शहर से उसी के दूसरे शहरों में नहीं फैली। वुहान शहर से हजारों किलोमीटर, 5000 6000 किलोमीटर दूर दूसरे देशों में कोरोना वायरस फैल गई, लेकिन उसी के वुहान शहर से 400-500 किलोमीटर दूसरे शहर में, चाइनीज शहर में नहीं फैली। यहाँ डाउट नंबर 1। डाउट नंबर 2 कि उसने एक्सपोर्ट जो है अपना मेडिकल इक्विपमेंट्स का बंद कर दिया। डाउट नंबर 3 उसने कोरोना वायरस का जो है शुरुआती सैंपल जो है नष्ट कर दिया। डाउट नंबर 4 कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बात के देशों ने, सुपर पावर देशों ने जब अपना साइंटिस्ट वहां भेजना चाहा कि क्या चल रहा है वहां, तो वहां उन्होंने जो है उसको जाने नहीं दिया। डाउट नंबर 5 WHO ने चीन की मिली भगत से जो है दुनिया को इसके बारे में पूरा आगाह नहीं किया, और इसका मतलब नतीजा क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धराम है अभी इस वक्त। अभी इंडिया में हजारों नहीं लाखों लोग हजारों किलोमीटर दूर पैदल घर जाने को विवश है। उसके बीच में कितनी जो उनको प्रॉब्लम सहना पड़ा वो आप देख ही रहे हैं। और इसके बावजूद, इतने कर्म करने के बावजूद, इतने कांड करने के बावजूद चाइना अभी तक एक बार भी दुनिया से माफी नहीं मांगा है कि मेरी करतूतों की वजह से दुनिया में इतनी हानि हुई है, दुनिया में इतने लोग, लाखों लोग मरे हैं। 2 महीने 3 महीने से जो है पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ी हुई है। उसके बाद उसकी ऐठन तो देखिए कि एक दूसरे देशों के मीडिया हाउसेज ने जब उससे कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा तो उसने उसे धमकी दे डाली कि अगर उसने ऐसा फिर दोबारा कहा तो उस कंपनी को अपने देश में वो बैन कर देगा। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि अभी उसके जितने भी उसके 14 देशों के साथ उसकी सीमा जो है वो साझा होती है, वो क्या कर रहा है कि 14 देशों के साथ उसकी सीमा विवाद है। उन सारे सीमा विवाद को वो अभी शुरू कर रहा है। लोग दूसरे देशों को धमकियां दे रहा है कि यदि उसने चाइनीज कोरोना वायरस के ऊपर चाइना के विपक्ष में कुछ कहा तो उसके साथ युद्ध छेड़ देगा। इंडिया के साथ उसने डोकलाम में घोषित युद्ध छेड़ रखा है, हिंद महासागर में घोषित युद्ध छेड़ रखा है, लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। वियतनाम के साथ वो अपनी सैन्य जो है गतिविधियां, वियतनाम बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, ताइवान में सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ उसका एक ही मित्र है और वो है उत्तरी कोरिया। और उत्तरी कोरिया कैसा देश है वो आप सभी जानते हैं। उसको अपना देसी कट्टा बनाने से फुर्सत नहीं मिलता। उसको पूरी दुनिया में दुनिया कुछ भी करे उसको अपने से बस मिसाइल बनाने से मतलब होता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि, और वो बार-बार 1962 की धमकी दे रहा है इंडिया को, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन जो है पूरी दुनिया में अपना सामान जो है एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके अपनी अर्थव्यवस्था को बूम पे रखे हुआ है, और जो जिस देश में जाता है वहाँ बेरोजगारी बढ़ा देता है, वहाँ की लोकल मार्केट को खत्म कर देता है। उन जितनी भी मार्केट होती है उसमें सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट ही बिकती है। वहाँ की लोकल जो इंडस्ट्री है उसके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सबको खत्म कर देता है। वो अपनी करेंसी का हमेशा डिवैल्यू करते रहता है ताकि उसका एक्सपोर्ट सस्ता रहे, दूसरे देश में उसका सामान जो है सस्ते में बिके, दूसरे देश के लोग जो उसका सामान खरीदे क्योंकि वो सस्ता हो। तो इस सब के पीछे क्या होता है कि उसकी मंशा क्या होती है कि उसका सामान जो पूरी दुनिया में बिके और पूरी दुनिया में अपने देश में सामान बना के पूरी दुनिया में बेच को अमीर हो। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया में भी वही स्थिति है कि इंडिया में भी हम बहुत सारा जो हमारा व्यापारी घाटा है वो मतलब सैकड़ों गुना है। लगभग हम 5 अरब के आसपास सामान जो है इंपोर्ट करते हैं चाइना में, और चाइना वाले लगभग जो है 5,000 अरब के आसपास, मतलब एक तरह से आप देखें तो 500 से 1000 गुना
मतलब बहुत ज़्यादा मतलब व्यापार घाटा भी, मुझे एक डाटा पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यापारी घाटा आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम उसका सामान खरीदे, हम उसको प्रॉफिट दे, और उन प्रॉफिट से वो क्या करे कि हम अपना प्रॉफिट, उस प्रॉफिट जो है, अपना पैसा जो है मेहनत पे कमाए, चाइना को दे, चाइना जो है उसे बम बारूद, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, एयर गन खरीदे और उसे हमारे ही सैनिकों का कत्लेआम करे। हमारा सैनिक क्या है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो हम अपना सामान खरीद, हम एक तो मेहनत के पैसे से वो सामान खरीदे और उसी सामान के प्रॉफिट से वो हमारे ही लोगों को मार दे। ये कैसा मतलब नीति है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो इसी पे एक सोनम वांगचुक जो महान शिक्षाविद है और अपने साइंटिस्ट इन्वेंशन के कारनामों की वजह से इन्हें पूरे दुनिया में जाना जाता है, ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि बैन चाइनीज ऐप इन अ वीक एंड बैन चाइनीज प्रोडक्ट इन अ ईयर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट बनने में बहुत समय लग जाता है। ऐप का तो सब्स्टिट्यूट बहुत सारा, ढेर सारा है, इसलिए उसका एक सप्ताह के अंदर उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि एक सप्ताह के अंदर अपने मोबाइल से जो है वो चाइनीज ऐप को खाली करें और दूसरे ऐप्स का उपयोग करें, क्योंकि ऐप बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि करोड़ों लाखों की संख्या में कोई ऐप जो अनइंस्टॉल होगा चाइना का, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो मार्केट में जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो नया प्रोडक्ट है, मोबाइल्स हो गया, मोबाइल फोन वगैरह हो गया, टॉयज हो गया, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ वगैरह हो गया, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका हम लोग फालतू में यूज करते हैं, उन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने की बात कही गई है इस मूवमेंट में। हैशटैग बैन चाइनीज प्रोडक्ट, हैशटैग बैन चाइनीज ऐप इन अ वीक, हैशटैग बैन चाइनीज प्रोडक्ट इन अ ईयर। इस मूवमेंट में तो यदि आपको भी, आप भी इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको भी लगता है कि ये बात सही है, क्योंकि उस चाइनीज ऐप को यदि आप यूज नहीं करेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे, तो वो सारी प्रोडक्ट जो इंडिया में बनेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी कोरोना वायरस की वजह से बहुत नीचे जा चुकी है, तो इससे एक हमारी अर्थव्यवस्था को नया बूम मिलेगा। हमारे ही बीच के लोग कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जो प्रोडक्ट हम लोग नहीं यूज करेंगे चाइना का, तो वो उसमें हमारे ही लोग काम करेंगे, हमारे आसपास के लोग, हमारे सिटी के लोग काम करेंगे, हमारे स्टेट्स के लोग काम करेंगे, हमारे कंट्री के लोग काम करेंगे, तो वो पैसा हमारे कंट्री के लोग के पास ही जाएगा। फिर वो पैसा घूम फिर के हमारे कंट्री में ही इन्वेस्ट होगा, तो उससे फिर हमारे कंट्री में ही लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इंडस्ट्री बैठेगी, फिर उसमें हम ही लोग जाकर उसमें काम करेंगे, तो फाइनली ओवरऑल हमारा ही फायदा होने को है। वहाँ पे कोई ना कोई लोग जाएंगे काम करने, उसको फूड सर्विस देना होगा, उनको रेंट सर्विस देना होगा, उसमें से हम ही लोग देंगे। मान लीजिए आप ही के शहर के आसपास कोई इंडस्ट्री हब लग गया, इंडस्ट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन लग गया, कोई बिजनेस हब लग गया, तो उसमें क्या होगा, वहाँ जो काम करने लोग जाएंगे, तो उसके आसपास आप ही का रूम रेंट लेके वो रहेंगे, उनको वो आप ही के आसपास की दुकान से कपड़ा कर देंगे, आप ही के आसपास की दुकान से वो खाना खाएंगे, अब बहुत सारी चीजें आप ही का यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप ही का बेनिफिट होगा। आप जो है एक कंज्यूमर से निकल के एक बिजनेसमैन बनेंगे और इससे फायदा आप ही का होगा, क्योंकि किसी भी देश को समृद्ध बनाया जा सकता है गुड्स खरीद के नहीं, बल्कि गुड्स जो है बेच के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना में और अमेरिका में ट्रेड वॉर होता है। ट्रेड वॉर इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका भी प्रोडक्ट अपना बेचना चाहता है, चाइना भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो दोनों में लड़ाई इसलिए होती है कि कौन सस्ता में अपना प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में बेचेगा। तो जो प्रोडक्ट बेचेगा उसी के पास प्रॉफिट जाएगा, उसी का देश समृद्ध होगा, उसी के पास ज्यादा पैसा जाएगा, उसी का देश जो है, उसी का देश के लोग अपने देश को ज्यादा टैक्स देंगे, ना कि दूसरे देशों से सामान खरीदने वाले इंडिया जैसे छोटे लोग, क्योंकि हम लोग का कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, हम लोग सामान खरीदते हैं, ना कि हम लोग सामान बेचते हैं। हम लोग का इंपोर्ट बहुत ही कम है, एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग दूसरे देशों से सामान बहुत ही ज़्यादा मंगाते हैं और दूसरे देशों में हम लोग सामान बहुत ही कम बेचते हैं। तो इससे फाइनली फायदा हम ही लोग का होने वाला है। तो इस मूवमेंट से जुड़िए, वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप इस मूवमेंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दीजिए। यदि आपके पास समय नहीं है, अभी आपके पास कुछ नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि जो है आप लोग जो है इसके बारे में समझ सके, इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसका लॉस क्या होगा, इसके बारे में समझ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे ऐप में, हमारे मोबाइल में कौन सा ऐप विदेशी है, कौन सा ऐप चाइनीज है, कौन सा ऐप इंडिया है। तो इसके लेकर एक इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी है वन लैब सॉफ्ट ऐप्स के करके वन सॉफ्ट ऐप्स इस टाइप का कुछ करके एक कंपनी है। उन्होंने एक ऐप बनाया है, रिमूव चाइना ऐप। रिमूव चाइना ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा 4.8 रेटिंग आउट ऑफ 5 में, तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है। और कंपनी के सीईओ ने बोला है कि हमने इसमें कोई एडवर्टीजमेंट पॉलिसी नहीं लगाया। यदि आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो कोई एडवर्टीजमेंट इस ऐप में नहीं चलेगा, तो इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होने का इस ऐप के बनाने से। ये ऐप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया ताकि आप लोग जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, बाइकआउट करें। इससे आप ही लोग का फायदा होगा, आप ही लोगों के बीच में कोई ऐप बनाएगा जिससे उसका प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट घूम फिर के आप ही के ऊपर खर्च होगा, आप ही के देश में खर्च होगा, इससे फाइनली आप ही को प्रॉफिट होने को है। और इस ऐप का नाम है रिमूव चाइना ऐप। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सोनम वांगचुक ने एक बहुत ही सुंदर वीडियो क्लिप जारी किया, उस वीडियो को देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। और इस मूवमेंट से जुड़िए, बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, इससे फायदा आप ही को होने को है। और इस रिमूव चाइना ऐप को बहुत प्लीज डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करिए, डायरेक्ट दूसरे लोगों के पास पहुंचाइए, और जितने भी जैसे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सके इसके बारे में बताइए। और बस आप अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इससे आप ही का प्रॉफिट होने को है। और वीडियो को और इस ऐप को, रिमूव चाइना ऐप नाम के ऐप को प्लीज इंस्टॉल करिए। वन लैब ऐप्स ने इस ऐप को बनाया है। और अंत में जय हिंद।